जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश चलारपुरी जी। उनसे बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर के बारे में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह से भारतीय टीम की बहुत बुरी हार हुई है, कई तरह के प्रश्न चिन्ह सेलेक्टर्स, कोच और खासतौर से कप्तान और विराट कोहली पर उठ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत, क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे कि इतनी बुरी तरह से 10 साल में पहली बार भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है? एक लाइन में कहो तो अच्छा नहीं खेले इसलिए हारे। अच्छा खेलते तो ना हारते। अच्छा क्यों नहीं खेले, ये बहुत बहस का विषय है। खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस जो टॉप बैटिंग ऑर्डर था वो पूरी तरह फ्लॉप रहा। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कोच की। जब से गौतम गंभीर को मुख्य कोच बनाया गया है, हेड कोच बनाया गया है, तो उनके फैसले और उनकी जो आक्रामकता है उससे टीम के प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जब अजरुद्दीन कप्तान थे, सौरव गांगुली कप्तान थे, सॉरी, जब गांगुली कप्तान थे तो कोच थे जॉन राइट, न्यूजीलैंड के। बहुत लो प्रोफाइल आदमी थे, बहुत जेंटल आदमी थे। उनके जमाने में टीम जीतती जा रही थी लगातार। सौरव गांगुली बहुत अच्छी टीम बड़ी मजबूत बन गई थी, तो तभी सौरव गांगुली की मुलाकात ग्रेग चैपल साहब से होती है और वो उनको, चूंकि प्रभावशाली थे सौरव गांगुली, तब वो उनको अपने प्रभाव से टीम इंडिया का उन्होंने कोच बनवा दिया। अब होता यह है कि टीम की जो परफॉर्मेंस डाउन हुई, सौरव गांगुली का और कोच ग्रेग चैपल का झगड़ा हुआ और अंततः ये हुआ कि ग्रेग चैपल को बीच में पद छोड़ना पड़ा। मेरे याद आ रहा है, क्योंकि बड़ा शौक रहता था उस टाइम हमें भी क्रिकेट का। उन्होंने इरफान पठान को बॉलर से बैट्समैन बना दिया, ना वो बॉलर रहा ना बहुत सारे उन्होंने सबके जो कौन कहाँ बैटिंग कर, सबको अदल बदल करने की कोशिश की थी। बॉलर को बल्लेबाज, बल्लेबाज को बॉलर, ओपनर को बीच में लिया है, बीच वाले को ओपनिंग में लिया है। वो बहुत सारे प्रयोग किए, तो उन्होंने भारतीय टीम को प्रयोगशाला में बदल दिया था। अच्छा। रिजल्ट ये रहा कि भारतीय टीम हारती चली गई, गांगुली टीम से बाहर हो गए थे। अच्छा, ये तो आम भाषा में तो लोग ये कहते थे कि इसने फिरौती ले रखी है भारतीय टीम की, कि इसका नाश कर दो, बिल्कुल इसका वो कर दो। अब हाँ, ये तो देखो चर्चा चलते, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने था। उसके बाद फिर कोच बनते हैं हमारे गैरी कर्स्टन साहब। गैरी कर्स्टन अफ्रीका के खिलाड़ी थे शायद, जहां तक मेरी जानकारी। ओपनर बल्लेबाज थे, बहुत महान, बहुत लो प्रोफाइल आदमी थे। उसी बीच में जब वो आए तो उधर धोनी भी आए। अच्छे क्रिकेटिंग माइंड थे धोनी, इसमें अच्छे कप्तान थे, लेकिन कोच का बड़ा रोल रहा। मुझे अच्छी तरह जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता, तो जब लाइमलाइट मीडिया की उनकी तरफ गई तो बिल्कुल एक तरफ हट गए थे। वो सचिन के लेवल के आदमी थे, बहुत शांत। उन्होंने कहा आज धोनी का दिन है, मैं कोच हूं, तो मतलब अपने आपको पर्दे के पीछे रखते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल कोच आएगा तो टीम इंडिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसकी बहुत सारी वजह है। आज की तारीख में राहुल है, रोहित है, बड़े बड़े खिलाड़ी, सब स्टार खिलाड़ी हैं, सैकड़ों सैकड़ों टेस्ट मैच खेले हुए, सब प्रूव किए अपने आप को। एक हाई प्रोफाइल कोच आता है, गौतम गंभीर, एक तो वैसे ही बदमिजाजी के लिए मशहूर भी है। बीच में विराट कोहली इनकी आईपीएल के दौरान भी कुछ हुई, कई बार देखी भी, दर्शकों ने खूब सबने देखा है। अब वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो टीम को बॉस है, खिलाड़ी भी अपने आप में बॉस है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ड्रेसिंग रूम का माहौल तो बिगड़ा होगा 100%। वो टीम के चेन में भी दिख रहा था, ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं हुआ। वो जो इनका जो अपना पूरा स्टाफ लेके आए, वो गावस्कर साहब ने बड़ा सही सवाल पूछा है कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो ये स्टाफ था, कोचिंग बल्लेबाज कोच था या बैटिंग कोच थे, उन्होंने किया क्या, बॉलिंग कोच थे, बैट्समैन कोच, टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में क्यों नहीं गई। बड़ा सही सवाल गावस्कर साहब का था। तो मुझे लगता है एक मेन वजह शायद कहीं ना कहीं टीम इंडिया और कोच के बीच के डिफरेंसेस भी हैं। विराट कोहली लगातार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई 5वें स्टंप पर जो गेंद जाती है उससे वो परेशान होते रहे। लगातार सीरीज में वो फ्लॉप रहे हैं और ये उनको दिक्कत बहुत पहले से आ रही है। इसी नब्ज को पकड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने और उसका फायदा भी उठाया। आपने कोहली के आप रिकॉर्ड उठाइए, कोरोना के बाद से, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कोरोना काल के बाद से कोहली का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। बीच में चूंकि बड़े अनुभवी बल्लेबाज, बीच में 1-2 सेंचुरी भी लगाई, लेकिन टेस्ट में पूरी तरह कामयाब बिल्कुल नहीं हो पा रहे। टेस्ट एक लंबा फॉर्मेट है, वो आपकी परीक्षा लेता है, इसमें कोई शक नहीं। बल्लेबाज वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे, वो फाइनल में खेल गए, बड़ी नहीं, बिल्कुल फ्लॉप ही रहे हैं, लेकिन T20 में कामयाब रहे हैं। अब आप एक बात और देखिए, जब हम छोटे छोटे थे टेस्ट में से कभी रिजल्ट नहीं आते थे। दोबारा फिर मैं कोहली पे आऊंगा, रिजल्ट नहीं आते थे। जब वनडे शुरू हुआ तो रिजल्ट आने शुरू हुए, टेस्ट मैच स्पीड पकड़ गए। क्यों कि जब वनडे खेलते थे तो वो मेंटलिटी बन गई, मेंटलिटी बदल गई, तेज खेलने की मेंटलिटी आई। कपिल जैसे को अभी बहुत खिलाड़ी आए। उसके बाद टेस्ट का रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया। चौथे 5 दिन टेस्ट में 80% टेस्ट मैच में रिजल्ट आने लगे थे। बारिश में हो जाए तो बात अलग है। फिर आ T20,
अब मोस्टली टेस्ट में तीसरे चौथे दिन खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? मेंटलिटी बन गई। अब आप आइए विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली कौन सी बॉल पर आउट हो रहे हैं? जो बॉल बाहर जा रही है, हाँ, स्लिप या गली की तरफ T20 में उस बॉल का क्या होता है? शॉट खेला जाता है। शॉट खिलाता है। टेस्ट में नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो जो प्रैक्टिस में आगे लंबे टाइम से, मेरे ख्याल से 2012 के बाद में शायद ये घरेलू क्रिकेट नहीं खेले कोहली, तो वो तो आप भूल ही चुके हैं। T20 ज्यादा खेल रहे, वनडे ज्यादा खेल रहे, टेस्ट मैच आप खेल रहे तो आप फ्लॉप हो जा रहे हैं। अच्छा, एक मेन चीज और मुझे लगता है शायद सभी खिलाड़ियों की चेक होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद विराट कोहली के साथ में एक आई साइट की प्रॉब्लम, उसके आई साइट का तो उसके चश्मा लगा हुआ है और लेंसेज लगा करके खेलता है। ये बात देखिए लेंसेज लगा के खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद नंबर चेंज हुआ है। एक खास पैरामीटर का नंबर चेंज होता है ना, फिर क्रिकेट खिलाड़ी खेल नहीं पाता ढंग से। उसके रिफ्लेक्सेस उम्र के हिसाब रिफ्लेक्सेस भी स्लो होने लगते हैं। एक क्रिकेट में एक चीज होती है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग थे, कोई टेक्निकली बिल्कुल साउंड बल्लेबाज नहीं, धोनी भी टेक्निकली कोई धोनी भी था, वीरेंद्र सहवाग थे, आज पंत भी है उसमें। पंत भी हेड आई उसका ही खिलाड़ी है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। सहवाग जब फ्लॉप हुए आई साइट की वजह से हुए थे। जब आई साइट डाउन हुई तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उनका फ्लॉप होते चले गए। आज उसी कंडीशन में मेरे हिसाब से आज शायद वही विराट कोहली भी खड़े हैं। अच्छा, सचिन की एक इनिंग की बड़ी तारीफ हो रही है। सचिन ने एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो फ्लॉप चल रहे थे लगातार, तो उस मैच में सचिन ने, आखिरी मैच था वो, उन्होंने कहा कि मैं इस इनिंग के अंदर प्रूफ करूंगा। और उन्होंने क्या किया कि पूरी 240 रन की इनिंग थी, लगभग वो 240 की, उस पूरी इनिंग में उन्होंने एक चौका, कवर ड्राइव नहीं लगाया था, कवर ऑफ साइड पे कोई चौका नहीं, सब ऑन साइड से, सब के सब 240 रन ऑन साइड से, ऑस्टम की सब गेंदें। तब T20 सचिन कितने मैच खेले थे? आप घूम फिर कर वहीं आएंगे। T20 क्रिकेट ने टेस्ट मैच का पूरा सिनेरियो डिस्टर्ब कर दिया। अब इंग्लैंड कुछ दिन तो कामयाब रहा, बेसबॉल वो T20 का तो फॉर एक तरीका था कि आप तेज खेलिए, आप तेज खेलिए, ठीक है। अगर आपके बल्लेबाज चल गए, अगर आपको तेज खेलना, बिल्कुल यूथ बल्लेबाज है, बिल्कुल नए बल्लेबाज देखा, अब चले तो ठीक, नहीं तो नहीं सही। आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। वही इंग्लैंड जब यहाँ आई तो बेसबॉल ले चला, लेकिन जायसवाल चल गया था। अच्छा, अब रोहित शर्मा कप्तान थे, पहला मैच बुमराह ने खेला, बुमराह ने मैच जिताया। बुमराह बहुत अच्छी कैप्टनसी रही, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की, बॉलिंग के दम पर खास तौर से इंडिया मैच जीता। उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं, कैप्टन बनते हैं, और रोहित बल्ले से भी फ्लॉप रहे और कप्तानी में फ्लॉप। देखिए कप्तानी में फ्लॉप रहे ये तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बल्लेबाज अकेले रोहित ही तो फ्लॉप नहीं हुए ना। आपके कौन सा बल्लेबाज जो कामयाब रहा है? जायसवाल भी फ्लॉप, शुभमन गिल फ्लॉप, आपके टॉप ऑर्डर सारा का सारा फ्लॉप है, कोई चला तो नहीं ना। रोहित फ्लॉप, विराट फ्लॉप। तो आप रोहित की कप्तानी में सवाल जब उठाए ना, जब टीम मजबूत हो, बैटिंग बढ़िया होती है, तो कप्तानी ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाती है। इतनी खराब परफॉर्मेंस रही कि उन्होंने 5वें मैच में अपने आप को खुद ड्रॉप कर लिया, या फिर उनको प्रेशराइज करके ड्रॉप किया गया? नहीं, मेरे ख्याल से शायद शर्मिंदगी की बात है। कप्तान ही बाहर बैठा है। मैंने देखा है नासिर हुसैन बड़े लंबे समय तक परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन कैप्टन रहे वो, और वो एशियंस भी खेलते थे, बहुत सारे मैच जो मेन सीरीज होती थी वो खेलते, लेकिन वो अपनी कप्तानी के दम पर खेलते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि कोच के आने के बाद में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है ड्रेसिंग रूम का माहौल, उनके ऊपर इतना प्रेशर आया, वो लंबे टाइम से नहीं खेल पा रहे हैं। सच बात ये है। उससे पहले अभी यहाँ जो टेस्ट मैच की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी, आप चले आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, उससे पहले आप न्यूजीलैंड सीरीज पे आइए, वो तो इंडिया में थी, क्या हुआ था? कप्तान तो रोहित ही थे, टीम कहाँ चली थी? कौन सा खिलाड़ी चला था? तभी प्रॉब्लम। हम ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि आपने बीजीटी में आप हार गए, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ था? जबकि वो न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार का आया था, वो आपको हरा कर आपके घर में जा रहा है, क्यों? अब ये बल्लेबाजी फ्लॉप होना बड़ा पूरा क्रिकेट का सिस्टम थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है हमारा इंडिया का। आईपीएल का नुकसान तो बाकी टीमों पे भी होना चाहिए, आईपीएल का नुकसान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत की जो टीम में जो टॉप परफॉर्मर है वो फ्लॉप हो रहे हैं। टीम्स में ऐसा है कि अगर हरमिनसन ब्रॉड की बात करें, एंडरसन की बात करें, मतलब उस दूसरी बाकी टीम में ऐसा है, वो 20 अलग खेलते हैं प्लेयर्स, और टेस्ट के प्लेयर्स उनके अलग। ये भी है तो हमारा भी किसी सकता है, लेकिन बाकी देशों में और हमारे देश में एक फर्क है कि हमारे यहाँ स्टार को ढोते हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं ढोता। कितना बड़ा स्टार है, परफॉर्मेंस में तो बाहर कर दिया। एंडरसन अभी भी कह रहे थे कि मेरे अंदर दम है, मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन उनको बाहर कर दिया, इंग्लैंड ने बाहर कर दिया था उनको। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंडिया का जो सिस्टम है पूरा क्रिकेट का, वो थोड़ा हमें भावुक आदमी है,
पाकिस्तान में यही होता है, अब हमारे श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी है। इंडिया के सबसे बड़े स्टार बॉलर आर अश्विन बाहर बैठ करके संन्यास की अब यही से मेरे दिमाग में आया था कि दुख कहीं ना हुआ। कहीं ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं कोच के साथ में डिफरेंसेस हैं। एक मैच दे देते उनको खेलने के लिए, फिर उसके बाद संन्यास ले उसे लेते। दुखी होकर सुना, जबकि उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। वो बल्ले से बल्ले से परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग से परफॉर्म कर रहा था आदमी, उससे बेहतर स्पिनर ऑप्शन आज भी नहीं है इंडिया के पास, आज भी नहीं है। जडेजा उसकी जोड़ी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जोड़ी है, बिल्कुल, है ना, नो डाउट। और अभी वो चुके नहीं थे, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया था, तो फिर उनका यूज क्यों नहीं किया गया? तो वो संन्यास ना लेते तो क्या करते? उन्होंने तमाचा मारा। उन्होंने बल्कि सच पूछे, उनके संन्यास ने ये बात प्रूव की है कि कहीं ना कहीं कोच के आने के बाद में कुछ माहौल सब ठीक नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, यही टीम है। आप कोच किसी ठीक आदमी को बना दे, लो प्रोफाइल का आदमी हो, तो शायद टीम परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगी। यही पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे, तब कोच कौन थे? जब पंत की पारियां मशहूर है, जो से पिछली सीरीज यही बीजीटी जीत के आए थे, तब कोच कौन थे? तब तो कोई लफड़ा नहीं था, बहुत नई टीम जीत के आई वहां से, उसी ऑस्ट्रेलिया से जीत के। हाँ। एक नई सी टीम, नए से बच्चे, क्योंकि माहौल 37 रन पे आउट हो गए थे, उसके बावजूद मैच जीत के आए। चूंकि टीम का 37 रन पे आउट हो सकती है टीम, पहले ही बहुत सारी टीम आउट हुई है, लेकिन उसके बाद आप कम बैक कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका क्या है, कोच के साथ आपकी कितनी अच्छी बाउंडिंग है। वो नहीं थी, मुझे इस सीरीज में साफ दिखाई दी। बल्कि इससे ऐसा भी कारण है कि जो ये हमारे स्टार बल्लेबाज हैं, ये सब रणजी ट्रॉफी, वजीर हजारे या सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ये जो यहाँ पर लंबे उसकी बात करें, दिलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, उसका भी प्रभाव पड़ता है। सरफराज खान अपने आप को प्रूव करके आए, रणजी ट्रॉफी खेलते, वो T20 खिलाड़ी तो नहीं है, सबको पता है। वनडे में भी के खिलाड़ी नहीं माने जाते, तो टेस्ट के खिलाड़ी माने जाते, लंबे प्रारूप के खिलाड़ी माने जाते। सरफराज खान वो 67 का एवरेज लेकर आए हैं, कितनी 16-17 उनकी सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, उसका यूज क्यों नहीं किया गया भाई? क्या प्ली दी जा रही है कि वो शॉर्ट बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, तो उनकी दिक्कत होती है। तो कौन सा बल्लेबाज शॉर्ट पे आउट नहीं हो रहा है? आप नाम बताइए ना एक का। अगर वो शॉर्ट पे हो रहे तो ये बाहर जाती बॉल पे आउट हो रहे हैं, वो कम से कम बाहर जाती बॉल पे आउट नहीं होने वाला था, शॉर्ट पे टक्कर लेता, और शॉर्ट पे इतना भी आउट नहीं हुआ वो, जितना उसके बारे में बता। 150 रन की पारी खेली थी, 150 रन की पारी खेली, फिर उसके बाद 8वें नंबर पर उतार दिया उसको। क्या तरीका बताइए? तो ये कुछ है। जो बल्लेबाज 150 रन की पारी खेल रहा है, उसको कोच कौन थे? 8वें नंबर पर। कोच कौन थे? यही थे ना, गंभीर साहब। T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद गंभीर नहीं है टीम को लेकर के। बिल्कुल, एक आपने सही शब्द यूज किया, गंभीर नहीं है, बल्कि पूरा भारत ही अब गंभीर नहीं बचा। क्रिकेट को लेकर धीरे धीरे गंभीरता हमारी खत्म हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स कोच की वजह से ज्यादा क्रिएट हुई है। टीम वही है, वही खिलाड़ी है, वही जीत के आ रहे थे। T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, उससे पहले भी ठीक ही खेल लेते, टेस्ट भी सही खेल लेते। तो ऐसा क्या हुआ गंभीर के आने के बाद में 3 सीरीज, तीनों में दिक्कत आई है? कुछ तो हुआ ना। तो क्या आपको इससे ज्यादा शर्मनाक मेरे मानने, मतलब गंभीर के होते हुए सबसे शर्मनाक थी न्यूजीलैंड के साथ हम घर में आ रहे हैं, खास तौर से घर। आप केवल बीजीटी की बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। उनका वो बॉलर जो कभी कहीं नहीं खेलता है, स्पिनर्स उनके एजाज पटेल या इस तरह के स्पिनर्स जो उनके हैं, सोढ़ी वगैरह, ये कहीं नहीं खेलते। ये सब इंडिया श्रीलंका के पिचेस के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, पूरे साल वो बैठे रहते हैं, और वो यहाँ पर आकर के चकमा दे गए, यहाँ से सीरीज जिता करके ले जा रहे हैं। और हमारे बल्लेबाज अब स्पिनर को खेल भी नहीं पा रहे हैं। सच बात यही है, क्योंकि चूंकि वो ये घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये तो फर्क है बहुत बड़ा। और वैसे भी अब टीम देखो, एक दौर आता है टीम का, पुनर्निर्माण के दौर से टीम गुजर रही है। जब धोनी कप्तान बने, एक नई टीम थी, उसमें 2-3 ही खिलाड़ी थे सीनियर, तो उनका उसने बड़े ढंग से यूज किया। रोहित, विराट वगैरह ये लोग थे? नहीं, रोहित तो नहीं थे, सचिन थे, सहवाग थे जब वो कप्तान बने 2007 में। विराट तो तब नए से आए थे बिल्कुल, लेकिन सचिन थे, सहवाग थे, 2 खिलाड़ी और भी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद कुंबले, पता नहीं थे कि नहीं थे, याद नहीं आ रहा मुझे। कुंबले थे। उन्होंने उनका बड़ा सही से इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे उसने कहा मुझे यंग टीम चाहिए। जहीर खान थे, उन्होंने उनके साथ कोई अपमानजनक स्थिति नहीं आने दी। जहीर खान भी थे, यंग टीम मांगी, धीरे धीरे रिप्लेस किया। टीम की जो एक निर्माण की प्रक्रिया थी वो ब्रेक नहीं हुई, जाते रहे आते रहे उनकी जगह को सम्मान। हाँ, कोच के पास ये अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि ये खिलाड़ी चलेगा, जैसे गांगुली के अंदर थी। और खासतौर से कोच और कप्तान के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह खत्म हो जाती है। जब इंडिया टीम आपके सामने उदाहरण है, तो टीम की परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। फिलहाल इस टीम के लिए सबसे पहले कोच को बदलिए। अगर भारत को आप अभी देखो, अभी इसी में T20 शुरू होगा, शायद इंग्लैंड के साथ होगा,
वो टीम आ रही शायद यहाँ हाँ इसी जनवरी बिल्कुल, उसके जनवरी बाद शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी है। उसके साथ में वनडे भी है और T20 भी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। अब आप ये पता लग जाएगा टीम हमारी कहाँ खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर पाएंगे अगर ये सेम हालात रहे तो। खिलाड़ियों में इतनी कमी नहीं है, खिलाड़ी अपने आप को देखे, क्लास तो क्लास रहेगी ना, फॉर्म मानी जानी चीज है। रोहित के अंदर क्लास है कि नहीं है? हाँ, विराट के अंदर क्लास है, प्रूव्ड है। रोहित ने अपनी एबिलिटी को एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रूव किया है। खास तौर से इस वर्ल्ड कप में, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप में देखें, वो आते थे फटाफट रन बना करके 35-40 रन इतनी तेजी से बना करके ओपनिंग दे जाते थे वो, ताकि बाद वाले बल्लेबाज आराम से आप उनकी क्लास पे सवाल नहीं उठा सकते। फॉर्म की बात है, और फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें ड्रेसिंग रूम का माहौल भी एक फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो जो आज की टीम का माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ज्यादा कुछ कर पाएंगे। या तो कुछ चेंजिंग आएगी, या फिर बिल्कुल नए बच्चे अगर आ गए, टीम पूरी चेंज कर दी, नए खिलाड़ी आ गए, तो वो गंभीर के साथ थोड़ा बहुत सिस्टम बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी कुछ दिन में इनके साथ खेले हुए हैं। खैर देखने वाली बात होगी। कोहली खेले हुए हैं, आपके रोहित हाँ, शर्मा के साथ खेले हुए, कई खिलाड़ी इनके साथ खेले हुए हैं, गंभीर के साथ टीम में खेले हुए हैं। अगर हमारे साथ के आदमी को प्रिंसिपल बना दिया जाएगा तो उससे वो डिक्टेटरशिप आ जाएगी उसके अंदर, और हम उस चीज को और फिर वो इतने लो प्रोफाइल नहीं है वो, दरअसल मतलब जैसे जॉन राइट थे, जैसे गैरी कर्स्टन थे, उसने भी कोच ने शास्त्री ठीक ठाक टीम को लेके गए। हालांकि पुराने बढ़िया खिलाड़ी थे, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस रहे थे वो, लेकिन वो जानते थे, उन्हें जानकारी थी कैसे खिलाड़ियों के साथ में चलना है। वो फ्री हैंड देते थे, कोऑर्डिनेट किस तरह किया है, वो खाली कोऑर्डिनेशन करते थे, एक तरह मैनेजर की भूमिका में थे। बड़ा अच्छा मुझे वाकया याद आ रहा है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीतने के लिए शायद 14 गेंद में 11 रन कितने रन चाहिए थे, 334 रन बनाने थे पाकिस्तान को, और शोएब मलिक आउट हुए। वहां पर मोइन खान आए और फिर वो पाकिस्तान, जहीर खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी आखिरी में जा करके, तो आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, 5 या शायद 4 रन, कितने 6 रन चाहिए थे, तो जायद मियादा गालियां दे रहे थे खड़े होकर स्टेडियम में, पूरी दुनिया ने देखा था। इस तरह के कोचेस का तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस तरह से अग्रेसिव होकर के, प्लेयर तो चल जाता है इस तरह का, लेकिन कोच होना और कप्तान होकर के इस तरह से वो मेंटली। इंडिया टीम में 2 चीज की सख्त जरूरत है फिलहाल, सेलेक्टर्स। देखिए, आपको ध्यान हो, जब गांगुली खेलते थे उस आदमी के अंदर एक दृष्टि थी, वो जो जानता है ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया, लंबे फॉर्मेट, उसके अंदर दूरदृष्टि थी। ये धोनी के अंदर भी थी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो निकाले बनाए हैं वो 2 कप्तानों ने बनाए। मैं तो ये मानता हूँ कि जडेजा और अश्विन कभी इतने कामयाब ना हो पाते अगर धोनी ना होते। खुद कह रहा हूँ, गांगुली के जहीर अब्बास से, जहीर खान से लेकर हरभजन, कितने खिलाड़ी उस आदमी, वो पठान, कितने खिलाड़ी लेकर आया था वो आदमी, वो सारे चले। गांगुली सारे चले, धोनी तो उसी की देन है। युवराज सिंह उन्हीं के टाइम, युवराज सिंह कितने कैफ से उन्होंने मैच जितवाए हैं। मतलब ये देखिए, कैफ जैसे बल्लेबाज से मैच जितवाई थी। वो यूसुफ पठान, मतलब ये देखिए, दोनों पठान बंधु उन्हीं के देन थे। तो मेरा कहना है कि आप अगर आज सेलेक्टर है, अगर बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा ना, वो उसके अंदर दस्ती है, तो या तो धोनी या फिर गांगुली वो टीम के चीफ सेलेक्टर होने चाहिए, फ्री हैंड के साथ। दोनों की भारत के प्रति आप निष्ठा में आप कोई उंगली नहीं रख सकते, समर्पण में कोई कमी नहीं। उनका जानकारी बहुत बढ़िया है, वो लाएंगे टीम चुन के। इससे बात से इतर में याद मैं जिक्र करता हूँ अक्सर कि धोनी जितने महान बल्लेबाज थे, वो अपने साथ नाइंसाफी कर गए। वो अपने लिए कभी खेला ही नहीं। 1 डाउन अगर 2nd डाउन वो हमेशा आते हैं, रिकॉर्ड कुछ और तो उसके रिकॉर्ड वो सचिन से ज्यादा रन बना ले, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। जैसे उनकी बैटिंग थी, 1 डाउन अगर वो आते, उन्होंने साबित भी किया। 1 डाउन आए थे, 183 रन आए थे मानसिंह स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ, बहुत बड़ा, लेकिन वो अपने आप को 7वें नंबर पे उतार दिया 7 में टीम के लिए। वो केवल फिनिशर की भूमिका में आ गए, और आज तो टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो टीम बननी है ना, तो मैं फिर कह रहा हूँ, उस टाइम कहाँ 145-150 वाले बॉलर्स कहाँ थे उस टाइम? मेरा पर्सनली मानना ये है कि हाँ, जो बॉलर आ गए वो कब पहले थे भी नहीं। तो आप सही कह रहे हो। मेरा मानना है कि टीम सिलेक्शन के लिए आप धोनी और या फिर गांगुली, दो का इस्तेमाल करके आपकी टीम बनेगी। और कोच के बतौर कोई बहुत ही लो प्रोफाइल आदमी ही कोच के बतौर आएगा। कोई जरूरी नहीं है बहुत क्रिकेट का जानकार हो। कोच का काम है जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में बहुत बड़े सामंजस्य, उनको वो बूस्ट कर सके उनके अंदर की चीज को। कोच का काम है। आपने दबाइए मत, जो चैपल ने किया था शायद अब ये गंभीर शायद वही कर रहे हैं। गंभीर लंबा नहीं चलेगा, ये बात तो क्लियर नजर आ रही है। तो क्या विराट और रोहित को संन्यास लेना चाहिए जिस तरह से संन्यास उन्होंने लिया है? देखिए, वो बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं,
और फिटनेस की ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके साथ है नहीं, तो ये तो उन्हें तय करना है। हालांकि अब मुझे नहीं लगता दोनों खिलाड़ियों को लंबा कैरियर बचा है, लेकिन उनको प्रूफ करने के लिए भी कुछ नहीं है, सम्मानजनक विदाई के वो हकदार जरूर है। वर्ल्ड कप विजेता हैं, बहुत सारे कप जीत लिए हैं, ट्रॉफी कुछ बचा भी नहीं, प्रूफ कुछ बचा नहीं है प्रूफ करने के लिए, उन्हें तय करना है। क्योंकि इतने बड़े सचिन के लिए था कि एक वर्ल्ड कप जीत ले तो संन्यास ले, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था, सम्मानजनक तो विदाई हो गई थी जी। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही। और आपका क्या सोचना है भारतीय क्रिकेट टीम और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।